कि मैं देखती हूँ तुम कॉफी पियो। मिसेस रीवा ईशान, असली वाली हरकतें तो मैंने तभी कर दी थी जब आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया था। How's that? प्रतीक, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तू ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे धमाका मचाने की वजह क्या है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ठीक है तो फिर ऑफिस टाइम ओवर, पार्टी टाइम ऑन। यार दोनों भाई चलते हैं कहीं, बोलिंग करके आते हैं ना। नहीं यार, मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं चल सकता। मुझे पता है कि तू इतना बिजी क्यों। आई एम सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं था जब मुझे होना चाहिए। लेकिन तू जानता है, ये गुजराती अगर अपने गांव जाता है तो सारे काम खत्म करके आता है। आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन अब मैं वापस आ गया, तो ये जो तेरा सारा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और जो भी तुझे तोड़ना फोड़ना है, दोनों साथ मिलकर करेंगे। चल मेरे साथ। मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे ही मुझे वाकई में बहुत काम है। तेरे काम की तो ऐसी की तैसी। क्या कर रहा है? चल चुपचाप। यार दोनों भाई कहीं जाते हैं, चाय पीते हैं, फरसान खाते हैं, दोनों भाई दिल की बातें शेयर करते हैं। तू समझ नहीं रहा यार, सीरियसली मुझे सीरियसली अगर तू बोलेगा तो मैं मान जाऊंगा क्या? हाँ चल चुपचाप। अरे तो मैंने तोड़फोड़ करना चालू कर दूंगा यहाँ पे। चल। कोई लड़की आई थी क्या? मुझे पूछते मैं। नहीं साहब, कोई नहीं आया है। शांतनु, मैं तुझे मिलने आएगा तो सीधा रिसेप्शन पे आ जाएगा। तू आजा। जी। दादा वो लोग कभी कभी बताना भूल जाते हैं ना, वो बिजी रहते हैं। तो वैसे कौन आने वाला है? एक लड़की है, वो एडमिशन के सिलसिले में मिलना चाह रही थी। एडमिशन तो बंद हो गया ना शांतनु। दादा लड़की बहुत काबिल है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से आई है। मैं कह रहा था कि अगर कोई स्पेशल इंटरव्यू लेके उसे एडमिशन दिलवा सकते हैं तो। शांतनु, तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरा एक असूल है कि अगर नियम बनाओ तो उसका पालन खुद करो पहले, बाद में सबको समझाओ। और वैसे भी अभी देख, एडमिशन तो बंद हो गया, तो सबके लिए बंद है। वैसे तो ये नियम तोड़ने के लिए किसके लिए कह रहा है? वो दादा एक वो जो मैंने कहा ना, लड़की है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। दादा मैं कह रहा था कि कभी कभी काबिलियत को आगे बढ़ाने के लिए नियम को थोड़ा पीछे छोड़ सकते हैं तो। और रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अरे किसका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बता ना मेरे को। तो दादा वो मेरे जानकार है कोई, आप नहीं जानते उन्हें? अगर मैं नहीं जानता तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो। देख वैसे भी 6 बज गए, घर चलते हैं। अक्का साहब इंतजार कर रही होगी वहां पे। अरे ये ईशान अभी तक इधर ही है? दादा आप ईशान को अच्छी तरह से जानते हैं। जब परेशान होता है या तकलीफ में होता है तो बस इसी तरह से अपने आप को काम में डुबो देता है। उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, काम में बिजी रहने दो उसको। चल। भाव, ये आपका कोटे में और ये आपके पैसे। अरे नहीं मैडम, पुलिस वाले से पैसे थोड़ी ना लेंगे। रहने दीजिए आप। भाव, हर पुलिस वाला अपनी पावर का फायदा नहीं उठाता। ये ले लीजिए। थैंक यू। मैं आ गया हूँ ना, तेरा मुंह कैसे ठीक करता हूँ। मुझे तो चाय की स्मेल भी आ रही है। बस क्या हुआ? क्या मौसम बन गया है भाई, अब तो पार्टी करने में और मजा आएगा। जय राम जी की सर। नमस्ते शुक्ला जी। मैडम, ये आपके कांधे पर कपूस का बीज। सर हम जब पहली बार अपनी होने वाली मेहरारू से मिलने गए थे ना, हमारे कांधे पे भी ऐसे ही कपास का बीज आके बैठ गया था। हमारी मेहरारू तभी ही बोली थी जल्दी ब्याह हो जाएगा हमारा। सर उसके गांव में मान्यता है, जिसके भी कांधे पे कपास का बीज बैठ जाता है ना, उसका बहुत जल्दी ब्याह हो जाता है। लगता है आपका भी नंबर लग गया है सर। भाव शुभ शुभ बोलिए ना, अभी एक शादी से भाग कर आ रही हूँ, आप मुझसे शादी की बात करो। अभी मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अब थैंक यू। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये सब फालतू चीजों में नहीं। ये सब बकवास है और अंधविश्वास है।
इन सब फालतू चीजों में मैं मानता नहीं। गुस्ताखी माफ हो सर, लगता है हम कुछ गलत बोल दिए। अरे शुक्ला जी, आप भी बिन मौसम बरसात करा रहे हैं। ब्रो, छोड़ने उस बेचारे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ, वो तो सिर्फ तुझे बता रहा था ना। चलो चल चल, मुझे चाय पीनी, चल। आप सब लोग यहाँ? ईशा मैम, ये सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? मैम, मुझे कैसे पता होगा कि ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी आई। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का नाटक कर रही है। तुम्हें नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने मेरी पोती को बरगलाया, शादी के मंडप से भगाया और अब पता नहीं कहाँ छुपा कर रखा है। चुपचाप बता, कहाँ छुपा कर रखा है मेरी पोती को? मैंने आपकी पोती को छुपा कर रखा है? अगर मैंने आपकी पोती को छुपा कर रखा है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए पुलिस स्टेशन में, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की होगी? क्योंकि अगर पुलिस में कंप्लेंट की होती तो आप लोग यहाँ नहीं होते। ज्यादा होशियारी मत झाड़। मैम प्लीज, लैंग्वेज। आप हमारी टीचर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। और आपकी टीचर कुछ भी कर सकती है? साफ साफ बता, कहाँ छुपाया है तुमने मेरी पोती को? एक बार वो मिल गई तो सारा सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारे किए की क्या सजा मिलती है। अब बता, कहाँ है मेरी पोती? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने क्या किया उसके साथ? आप खुद से पूछिए ना, आपने क्या किया उसके साथ? उसे कमरे में बंद करके रखा, एक बालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रही थी आप। आज जी अपनी पोती के साथ ऐसा करती है क्या? द भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मेरे सपनों की ओर पहला कदम। कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। जितना सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये। अरे अरे ओ मैडम, अरे मैडम, अरे ऐसे कैसे? आप, ये कोई अंदर गार्डन थोड़ी है जो आप टहलने जा रहे हो। ये भोसले इंस्टीट्यूट है, बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकते हो आप। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो शांतनु भोसले से मिलना था। आप आने में लेट हो गए हो। सर तो जा चुके हैं और कॉलेज भी बंद हो गया है। आप एक काम करिए, आप कल आइए। नहीं, एक्चुअली आज मैंने अपॉइंटमेंट ली थी ना, तो उनसे मिलना जरूरी है। मैंने कहा ना कि अंदर कोई नहीं है, सब चले गए। ऑफिस 5:30 बजे बंद हो जाता है, कॉलेज 6 बजे। अब तो 7:30 बज चुके हैं। एक काम करिए, आप आराम से कल आइएगा। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं अपने एडमिशन के लिए आई हूँ और मैं ये शहर से नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। नहीं मिली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अरे मैडम, आपको मैं अंदर जाने भी दूं, लेकिन आप अंदर मिलोगे किससे? उनसे मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। शांतनु सर भी कब के जा चुके हैं। नहीं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है, आप प्लीज समझिए बात को। अब मैं शहर से नहीं हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ हॉस्टल तो होगा ना, मैं रात को उनका वेट कर लूंगी और कल मिल लूंगी, ठीक है? अरे ऐसे कैसे? ऐसे मैं किसी अनजान आदमी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? आप उनको कॉल लगाइए, उनसे बात कीजिए ना। अरे मैडम, आप तो जबरदस्ती कर रही हैं। आप ऐसे कैसे अंदर जा सकती हो? आप बिल्कुल नहीं जा सकती। आप अंदर प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। आप बाहर निकलिए। सिक्योरिटी। जी सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? सर, वो लड़की कह रही है कि शांतनु सर से मिलना है, और शांतनु सर तो कब के जा चुके हैं सर। और वो बोल रही है कि एडमिशन लेना है तो एक रात के लिए हॉस्टल में रुकना है। सर, मैं ऐसे अनजान लड़की को अंदर कैसे जाने दे सकता हूँ? उससे बोलो एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, अब कोई चांस नहीं है। ये कॉलेज है, किसी का घर थोड़ी ना जो मेहमान बन के रहेगी। जी सर। अंदर जाने मत देना उसे, भगाओ उसे यहाँ से। ये तो वही है कंपटीशन का जज जिसने मुझे ट्रॉफी दी थी और बाद में ईशा मैम के साथ बदतमीजी भी की थी। सर एक मिनट। सर प्लीज सर। मैडम पकड़ो, चलिए आप निकलिए बाहर। नहीं, आप प्लीज मेरी बात समझिए ना, मैं शहर से नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे रिसेप्शन या लॉबी में थोड़ी जगह दे दीजिए, मैं रात निकाल लूंगी और कल सर से मिलूंगी, ठीक है? प्लीज। नहीं नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है, चलो चलो बाहर। प्लीज आप मेरी बात को समझिए, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की।
हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? सभी की शुभ चिंता। आपको हो ना हो, लेकिन मुझे सभी की बहुत फिक्र है और आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी पोती आपसे कितना प्यार करती है। आप जबरदस्ती उसकी शादी करवा रही थी। अगर वो चाहती तो आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको बहुत मानती है वो भवानी जी, आपकी बहुत फिक्र है उसे। सभी को हमारी या हमको सभी की कितनी फिक्र है ये आप हुकूमत बताइए। अब बस ये बताओ, जब हमने आपको शादी का न्योता ही नहीं दिया तो आप वहां करने क्या आई थी? बोलो, ऐसा क्या कह दिया आपने मेरी बहन से कि अपनी शादी से ही भाग गई? ईशा मैम, क्या आप सवी की शादी में बिन बुलाए गई थी? यस मैम। देखा, सच बाहर आ गया। खुद ब खुद इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब ये भी बताओ, क्या कान भरे तुमने मेरी पोती के? मैंने आपकी पोती से ये कहा कि जिस लड़के से वो शादी कर रही है वो एक अव्वल नंबर का शराबी है और दूसरे कई नशे भी करता है। एक निहायती घटिया इंसान है और एक शादीशुदा औरत के साथ इसका चक्कर भी चल रहा है। हे मास्टरनी, ज़बान संभाल के बात कर। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बकवास की तो मानहानि का दावा ठोक दूंगा तेरे ऊपर। जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। सच बोलने के लिए मारहानि का केस नहीं होता। हाँ, लेकिन जिसके लिए सच बोला जा रहा है ना, उसके मान को जरूर हानि पहुंचती है। आप लोगों की तरह हवा में बातें नहीं कर रही हूं मैं। सबूत है मेरे पास और वही सबूत मैंने सभी को दिखाया, इसलिए वो शादी से भाग गई। कुछ भी, अगर तुमने सभी को सबूत दिखाए तो फिर वो शादी से भागी क्यों? वो सबूत लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई? ये तो आप खुद से पूछिए कि आपकी पोती आपके पास क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उसने आपको सबूत दिखाया, क्यों उसको ये विश्वास नहीं था कि जब आपको वो सबूत दिखाएगी तो आप ये शादी रोक देंगी। क्योंकि सभी जानती थी उसकी बड़ी आजी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर उसकी बड़ी आजी को फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो शादी से भाग गई और आपके पास नहीं है। ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों पर ना कोई विश्वास नहीं करेगा। ईशा मैम, आप मुझे बताइए, सवी से मिलने के बाद क्या हुआ था? मैम, मैं सभी से मिलने गई थी। मैंने उसे वो सबूत दिए और मैं वहां से निकल गई। फिर देर रात सभी भागकर मेरे घर आई और सभी के पीछे पीछे ये लोग मेरे घर आ गए। इन्होंने मेरे घर में पूरी तोड़फोड़ करके रखी है। सबकी कंप्लेंट लिखवाई है मैंने पुलिस में। इन लोगों की ये गुंडागर्दी और ये गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन अब सभी है कहाँ? मैम, वो सेफ है। उसके लिए रामटेक में रहना सेफ नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। अगर यहाँ रहती तो अपने बड़ी आजी के हाथ लग जाती और फिर बड़ी आजी उसकी इस शराबी के साथ शादी करवा देती। इसलिए मैंने ही उसके भागने में मदद की। सभी पुणे पहुंच चुकी है। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल लेना है। लेकिन आपको अगर मेरे खिलाफ नोटिस इशू करना है कि मैंने एक बालिग लड़की की उसकी जबरदस्ती की शादी से भागने में मदद की, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। और भवानी जी, अगर आपने मेरी पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है तो मैं भी पुलिस को सारे सबूत दिखाऊंगी। फिर जो फैसला करना होगा वो कानून करेगा। नमस्कार। कमाल है, देखा तूने? वो लड़की शादी के जोड़े में एडमिशन लेने आई है। अरे क्या ही हो रहा है दुनिया में, क्या पता। वो भी अपने सपनों के लिए अपनों को छोड़ के आई। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। मैं तुम्हें जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। लौट के तो आओगी ना? ईशान, देख मैं जानता हूँ कि तू तकलीफ है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखना। ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने का था। 1 महीने में उस लड़की की अस्तित्व सामने आ गई। हम सब हैं तेरे साथ। आई एम श्योर तू इन सबसे जल्दी ऊपर आ जाए। रिश्ता सिर्फ 1 महीने का था प्रतीक, लेकिन सपने मैंने उसके साथ जिंदगी भर के देख लिए थे। जब रीवा मुझे छोड़ के गई ना, तब दिल टूटा मेरा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि
तकलीफ मैं पहली बार नहीं सह रहा। ये पहली औरत नहीं मेरी जिंदगी में जो मुझे छोड़कर चली गई। ये आई ने भी ऐसा ही किया, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। और इस बार रीवा भी। ईशान, कभी कभी हम अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें सामने वाले की मजबूरी समझ ही नहीं आती। हो सकता है कि तेरी आई की भी कोई मजबूरी रही हो, कोई वजह रही हो जो वापस नहीं आई हो। एक बार अपने इस गुस्से को, अपनी इस नफरत की दीवार को गिरा के सामने वाले की सिचुएशन समझने की कोशिश कर। देख, मैं जानता हूँ कि एक बच्चे के लिए अपनी माँ से जुदा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माँ का एक अपने बच्चे से कभी ना मिल पाना, वो उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं। तो कभी तूने एक बार भी उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश की? चल मान लिया मेरी आई की कोई मजबूरी रही होगी, पर रीवा का क्या? उसने ऐसा क्यों किया? देख ब्रो, ना मैं उससे मिला, ना ही मैं उसे जानता हूँ, तो आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबकी सब सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। बढ़िया ना बड़ा, ठीक से पहुंच गई? वो शांतनु सर मिले, मेरा लेटर दिया? आई एम सॉरी मैम, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाई। मेरे पहुंचने से पहले शांतनु सर निकल चुके थे। क्या? एक तो बस लेट हो गई, ऊपर से 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। उनको तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन कॉलेज टाइम से नहीं पहुंच पाई मैम मैं। लेकिन वो मिले थे, वो उन्होंने उस दिन वो डिबेट कंपटीशन में वो ट्रॉफी दी थी ना, उनका नाम ईशा। हाँ, वही जिन्होंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की थी। मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि मैंने तुझे वहाँ भेजा? नहीं मैम, आपने मना किया था ना किसी को भी बताने से, तो मैंने बताया नहीं। इनफैक्ट मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। वो तो वॉचमैन से कह के चले गए कि अब एडमिशन्स ओवर हो चुके हैं, और मुझे भी बाहर निकालने को कह दिया। अभी तू कहाँ है बाड़ा? मैं इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी हूँ मैम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सुन ना सभी, पूना में कोई रिलेटिव है जिनके घर में तू रात को रुक सकती है? मैम, मेरी बहन का ससुराल तो है यहाँ पर, लेकिन वो तो खुद हमारे साथ रामटेक में रह रही है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ अब। नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। सभी तूने कुछ खाया क्या? हाँ मैम, एक पानी की बोतल ली थी और एक वड़ा पाव लिया था, वो ज्यादा खर्चा नहीं करना था ना मुझे। अरे वेडियस का तूने सिर्फ एक वड़ा पाव खाया? हाँ मैम, वो खाने पीने की टेंशन नहीं है, वो तो सब मैनेज हो जाएगा। आप प्लीज मेरे रहने का कुछ कर सकती हैं क्या प्लीज? मैं कुछ करती हूँ। हाँ मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। आई है ना मैं तुझे, दोबारा ऐसा अगर बोला ना तो देखना। तू एक काम कर सभी, अभी तू जहाँ है ना वहीं रुक, मैं बस अभी तुम्हें फोन करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।